उत्तर प्रदेश की खाली हुई 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौगामा सादात सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान के समर्थन में रैली की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि पहले गुंडे एक होकर जनता को लूटते थे, अब ऐसा नहीं है। हमारी सरकार में गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों की संपत्ति जब्त हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर हमें धमकियां मिल रही हैं, जिसकी हमें परवाह नहीं है। यूपी की जनता के लिए यमराज से भी लड़ जाऊंगा। इस दौरान योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने हर गरीब को मकान, शौचालय और निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया है। पुलिस में 20% महिलाओं के लिए सीट की व्यवस्था की है, जिसकी वजह से आज नौजवान बेटियां पुलिस में भर्ती हो रही हैं। योगी ने जनता से वादा किया कि आप वोट दीजिए, विकास का जिम्मा हमारा है। प्रदेश में विकास और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। नहीं सकते थे और इसलिए मैंने स्वयं श्रीमती संगीता चौहान जी से इस बारे में आग्रह किया कि दिल्ली में अंतिम संस्कार करने की बजाय अगर गढ़ में यह कार्यक्रम संपन्न हो तो उस क्षेत्र के लोग अपने नेता को अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और जनता जनार्दन ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को, जिन्होंने खेल की प्रतिभा के माध्यम से इस जनपद को, इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को और इस देश को एक नई ऊंचाइयां दी, स्वर्गीय चेतन चौहान जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य यहाँ की जनता को प्राप्त हुआ। और आज हम लोग उनकी धर्मपत्नी को स्वर्गीय चेतन चौहान जी के ही स्थान पर पुनः विधायक बनाने के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि ये पवित्र भूमि है। मां गंगा का आशीर्वाद इस जनपद को लगातार निरंतर हजारों वर्षों से मिलता रहा है। मां गंगा की कृपा इस क्षेत्र पर बनी हुई है। यहाँ का तिगड़ी मेला, स्वर्गीय चेतन चौहान जी ने यहाँ की चीनी मिल के विस्तारीकरण की बात कही थी। हम लोग जब इस चीज को लेकर के आगे बढ़ ही रहे थे, कोरोना आ गया और उसके बाद ये कार्यक्रम वैसे ही पड़ा रहा। लेकिन बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा जब 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता था, यहाँ की माताएं और बहनें एक ही बात कहती थी कि क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे। तब यहाँ पे एक ही प्रश्न उठता था यहाँ के किसानों का कि क्या हमें भी बिजली के कनेक्शन मिल पाएगा, क्या हमें भी बिजली मिल पाएगी। तब यहाँ पर एक ही प्रश्न होता था यहाँ की बहनों के द्वारा, यहाँ की माताओं के द्वारा, यहाँ के व्यापारियों के द्वारा, क्या दंगों का सिलसिला यहाँ बंद हो पाएगा। आज आप देख रहे होंगे या तो आपके अमरोहा का ढोलक बजता है या फिर यहाँ के बदमाशों के ठोकने का कार्य पुलिस करती है। ये दो कार्य आप पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे। दो ही चीज आपको सुनने को मिलती होगी, तो या तो अमरोहा के ढोलक की थाप या फिर अपराधी जोन बना हुआ है यहाँ से 9-2-11। अब अपराधी दंगा नहीं कर सकता, कोई माफिया दंगा नहीं कर सकता। माफिया और अपराधी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। एक समय था जब सत्ता